थॉर्नडाइक ने घटनाओं को सोपान या क्रम से लगाने की बात नहीं करी। श्रृंखलागत के लिए तो रॉबर्ट गैने का नाम आता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि रॉबर्ट गैने ने श्रृंखलाबद्ध सिद्धांत दिया है और ये ध्यान रखना इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम कंडीशन ऑफ लर्निंग हुआ करता था। ये थॉर्नडाइक तो वही व्यक्ति था जिसने कहा कि पहले एस आता है, बाद में आर आता है। एस को हम लोग उद्दीपक कहते हैं और आर को हम अनुक्रिया कहते हैं, यानी कि एस और आर में सबसे पहले एस और आर का जो अनुबंधन पेयर बनेगा उसमें एस आएगा। तो थॉर्नडाइक ने कहा था कि हम लोग गलती कर करके एरर के द्वारा सीखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और याद करिए, पिंजड़े के अंदर बिल्ली के लिए पुनर्बलन दिया गया था, मछली प्लेट में बाहर लगाई गई थी ताकि देखा गया था कि मछली के होने से उसको कितना पुनर्बलन मिल रहा है। बाद में मछली हटाई थी तो पुनर्बलन बढ़ता है घटता है, ये भी है। और बार बार पिंजड़े से बाहर निकल कर अभ्यास, और अभ्यास के दौरान उससे क्या होगी, त्रुटि, और त्रुटि अभ्यास को ही प्रयास त्रुटि के नाम से जानते हैं, जिसको हम ट्रायल एरर, और इसी से व्यक्ति पॉलिसी 3 से 18 से प्रारंभ की गई है, जो कुल कितने वर्ष की होगी, 15 वर्ष की होगी। कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पर। बी फॉर बॉय 101%। कितने लोगों का बी आंसर आ रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपको ऐसे ही विषय वस्तु विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ, ईमानदारी के साथ यहाँ पर देने का प्रयास रहेगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश 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 और डैश डैश को शामिल करने का प्रस्ताव है। चलिए देखते हैं। समूहवार ग्रुप में काम करना अच्छी बात है, और आत्म मूल्यांकन करना ये भी आपका पॉजिटिव है। यानी कि अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ए विकल्प तो आपका पॉजिटिव है, साफ साफ पता चल रहा है। अब बी को देखो, परियोजनाएं तो पॉजिटिव है, लेकिन मानक परीक्षण कितनी बार बोला है, नेगेटिव है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 360 डिग्री मूल्यांकन आपका करती है। 360 डिग्री का अर्थ है कि बालकों को मूल्यांकन एक दिशा में नहीं, 360 डिग्री का गोला कभी ध्यान से देखिएगा। सूर्य कुमार यादव चारों दिशाओं में मारता है, और जब चारों दिशाओं को करोगे तो एक गोला बनेगा, और गोला बनेगा तो 360 डिग्री आएगा। यानी कि चहुमुखी विकास करना, केवल किताबी नहीं, संज्ञानात्मक के साथ साथ, शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ गैर शैक्षणिक, सामाजिक विकास भी, सांस्कृतिक विकास भी, नैतिक विकास भी, हर एक दिशाओं के पक्ष के डेवलप, बहुआयामी डेवलप करना संस्थान है, ध्यान रखना, जिसको NIVH के नाम से जानते हैं। N से होता है नेशनल, I से होता है इंस्टीट्यूट, V से होता है विजन से, देखने से रिलेटेड, विजुअली, S से होता है हैंडीकैप्ड। तो NIVH आपका देहरादून में, कलकत्ता में हड्डी संस्थान है राष्ट्रीय, ध्यान रखना। बल्कि राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। अपने आप को ज्ञान प्राप्ति की बात करते थे, अपने आप को जानना और समझना इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाएगा, और इंट्रापर्सनल के लिए अंतर्वैयक्तिक शब्द आएगा, और ये केवल और केवल दूसरे से संबंधित नहीं है, ये अपने आप को जानने से समझने से रिलेटेड है। और देखो, भरने से है। अब किसी स्थान पे लंदन जाओगे तो लंदन किसी स्थान पर है, किसी दिशा में है, तो वो स्थानिक बुद्धि है। इस कागज पर रंग से पेंटिंग कर रहे हो, भर रहे हो, ये भी स्थानिक बुद्धि है। दिशा और स्थान से स्थानिक बुद्धि आती है, जबकि यहाँ पर तो खुद को जानने समझने की बात की गई है। इसलिए मैं चाहूंगा आप सी विकल्प लगा लेंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सी विकल्प अगर किसी से है तो वो स्वयं से संबंधित है, और स्वयं के लिए हमेशा अंतरा व्यक्तिक बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। प्रशस्त किया था, आप यहाँ पर बी लगाएं। सी नंबर पे कृष्णन कुछ नहीं है, वो राधा कृष्णन होना चाहिए था, और राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया था, और राधा कृष्ण आयोग विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन में सुधार से रिलेटेड, और देश का पहला आयोग राधा कृष्ण आयोग था, इस बात को ध्यान रखा। और लक्ष्मण स्वामी
ग्वालियर, जो उस वक्त चेन्नई विश्वविद्यालय या मद्रास के उप कुलपति हुआ करते थे? ये आंसर नहीं है, क्योंकि माध्यमिक एजुकेशन तक ही सीमित है। और उस वक्त एक ही ऐसा आयोग था जिसने देश के मामले में राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करा और एजुकेशन के बारे में उन्होंने ये कहा कि एक देश की, एक राष्ट्र की एजुकेशन के मामले में क्या हो सकता है। एक राष्ट्र को शिक्षा से जोड़कर शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा अगर किसी ने दिया तो वो आपका कोठारी आयोग ही था। ध्यान में आप तो ये भी जानते होंगे लर्नर, शिक्षण में 3 ध्रुव बताने वाला व्यक्ति कौन है? जॉन डीवी। 3 ध्रुव कौन है? एक टीचर है, एक स्टूडेंट है और तीसरा पाठ्यक्रम है। और इसी चीज को उसने त्रिभुज के रूप में बताया था। एक शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है और एक आपका मध्यस्तर होता है, जिसे हम लोग सिलेबस के नाम से जानते हैं। तो शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी आपके जॉन डीवी है। जॉन डीवी ने दिया। अरे भाई, जॉन डीवी तो वो व्यक्ति था जिसने शिक्षा में सबसे पहले जनतंत्र की बात करी, डेमोक्रेसी एजुकेशन की बात करी, प्रयोगशाला की बात करी और व्यवहारिक एजुकेशन की बात करी है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जॉन डीवी साहब ने बाल केंद्रित एजुकेशन की बात करी है। आगे बढ़ेंगे, की जाती है। और ये मैं ही नहीं कह रहा, आपके फादर हैं जॉन डीवी साहब, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, प्रयोगशाला एजुकेशन के पिता भी माने जाते हैं। ध्यान रखना, इतनी बात हो गई। बात कोई फैंसी नहीं है, यहां पर ध्यान में रखिएगा। मुंबई के बांद्रा में आपका हेयर एंड लिसनिंग यानी कि सुनने से रिलेटेड, जो स्पीच से रिलेटेड जो श्रवण है, ये संस्थान मुंबई में है। और इसको हम ध्यान रखना है अली यावर, ध्यान रखना, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण संस्थान के नाम से जानते हैं।